हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर की इंग्लिश की फर्स्ट पोएम जिसका नाम है सॉन्ग 36 फ्रॉम गीतांजलि। ये पोएम रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है, जो कि एक बंगाली पोइट थे और जिनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए। गीतांजलि उनकी एक कलेक्शन ऑफ पोएम है जिसमें से ये सॉन्ग 36 लिया गया है। तो चलिए इसे समझते हैं अब। दिस इज माई प्रेयर टू दी माई लॉर्ड। यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि दिस इज माई प्रेयर टू दी। यहाँ पे जो वर्ड दी है ना, उसका मतलब है यू। वो कहते हैं कि ये मेरी आपसे प्रार्थना है, माई लॉर्ड, मेरे भगवान जी, मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि आप मेरे दिल की गरीबी को जड़ से दूर कर दें। स्ट्राइक स्ट्राइक एट द रूट ऑफ प्योनरी इन माई हार्ट। यहाँ पे जो वर्ड प्योनरी है इसका मतलब होता है गरीबी। अब यहाँ दिल की गरीबी से क्या मतलब है? यहाँ दिल की गरीबी से मतलब है कि जैसे अगर हमारी लाइफ में कोई हैप्पी मोमेंट आ जाता है तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और हम उसमें खो जाते हैं और हम सोचते हैं कभी वो मोमेंट ख़त्म ना हो। और दूसरी तरफ जब हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और हम सोचते हैं फटाफट से ये जो है सिचुएशन चली जाए हमारी लाइफ से, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर जी यहाँ पे अपनी इस गरीबी को दूर करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि मैं ऐसा बन जाऊं जिसे सुख और दुख से इतना फर्क ना पड़े। गिव मी द स्ट्रेंथ लाइटली टू बियर माई जॉय एंड सोरो। इस लाइन का भी वही मतलब निकल के आता है। जॉय मतलब खुशियाँ, सोरो मतलब दुख। ठीक है, उनको वो समान रूप से सहन करना चाहते हैं। अब नेक्स्ट लाइन्स में वो कहते हैं कि गिव मी द स्ट्रेंथ टू मेक माई लव फ्रूटफुल इन सर्विस। वो कहते हैं कि मुझे भगवान जी मुझे इतनी शक्तियाँ दो ताकि मैं जो मेरे दिल में मानवता के लिए प्यार है उसको मैं उनकी सेवा में लगा सकूं। वो यहाँ पे एक्शंस लेने की, लोगों की हेल्प करने की शक्तियाँ मांगते हैं। गिव मी द स्ट्रेंथ नेवर टू डिसओन द पुअर। यहाँ पे वो प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान मुझे इतनी शक्तियाँ दो ताकि मैं हर ज़रूरतमंद की, हर गरीब इंसान की मदद कर सकूं। गिव मी द स्ट्रेंथ नेवर टू बेंड माई नीज बिफोर द इंसोलेंट माइट। इंसोलेंट का मतलब है बुरा और माइट का मतलब है ताकत। वह ऐसी शक्तियाँ चाहते हैं जिससे वह इस दुनिया की बुरी ताकतों के सामने झुके नहीं बल्कि उसका सामना कर सके। नेक्स्ट है गिव मी द स्ट्रेंथ टू रेज माई माइंड हाई अबव डेली ट्राइफल्स। ट्राइफल्स का मतलब होता है जो बेकार की चीज़ें होती हैं, लड़ाई झगड़े छोटे मोटे जो हमारे रोज़ के होते हैं। वह अपने दिमाग को इन सब बेकार की चीज़ों से दूर करना चाहते हैं। एंड गिव मी द स्ट्रेंथ टू सरेंडर माई स्ट्रेंथ टू दाई विल विद लव। यहाँ पे दाई वर्ड का मतलब है यू। वे भगवान से प्रे करते हैं कि मुझे शक्तियाँ दो ताकि मैं अपने आप को, अपनी शक्तियों को आपको समर्पित कर सकूं खुशी खुशी, और आपकी मर्जी को मैं अपनी मर्जी समझ सकूं। एट द एंड हम कंक्लूजन में कह सकते हैं कि दिस इज मोर ऑफ अ प्रेयर एंड लेस ऑफ अ पोएम, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर जी प्रार्थना करते हैं अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए और दूसरों की मदद करने के लिए। जनरली आपको पोएम्स में से रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखने को आता है एग्जाम्स में, और या तो क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक हम रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। जो आपका फर्स्ट पैसेज है ना, उसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है ये। तो आपने कैसे लिखना है यहाँ पे? सबसे पहले तो आपने लिखना है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। उसके आगे आपने लिखना है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम रविंद्रनाथ टैगोर्स सॉन्ग 36 फ्रॉम गीतांजलि। हमेशा आपने पोइट का नाम और पोएम का नाम तो ज़रूर लिखना है। उसके नीचे आपने एक्सप्लेनेशन देनी है कि उस पैसेज में क्या बात कही गई है। जैसे ये फर्स्ट पैसेज की एक्सप्लेनेशन है, In these lines, the poet prays to God to end all the poverty of his heart. Poverty of heart simply means that not bearing equally the joy and sorrow. He prays to God to give him a strong heart so that he can face his joy and sorrow with a calm and patient mind. In other words, he wants to bear his joy and sorrow with equality. बस आज के लिए इतना ही। कितनी अच्छी और कितनी प्यारी पोएम है, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिलेबस ओनली बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लाइफ। कितनी अच्छी पोएम है। होप सो इस वीडियो की मदद से आपकी थोड़ी सी हेल्प हुएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।